श्रीमद कुंजी विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। एक समय जब भगवान कृष्ण अपनी गौओं को गौचारण के लिए भेजकर अपने ग्वाल वालों के साथ श्रीधाम वृंदावन में भद्रोड़ विहारी में विराजमान थे। मध्याह्न का समय था। ग्वालों को भूख लगाई और आज कुछ सखा भोजन नहीं लाए थे। सो भगवान ने अपने सखाओं को भूखा जानकर पास में ही यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों के पास उन्हें भेजा ताकि वहाँ से कुछ अन्न की भिक्षा ले आवें और सब अपनी उदर पूर्ति कर सकें। किंतु उन याज्ञिक ब्राह्मणों ने उन ग्वाल बालों को फटकार कर वापस भेज दिया। तब भगवान ने कहा कि भैया, पास में ही इन लोगों के घर हैं, वहाँ इनकी पत्नियों के पास जाओ, मेरा नाम लेना, वे अवश्य ही कुछ ना कुछ देंगी। ग्वाल बाल उन याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों के पास गए और उन्होंने जब भगवान कृष्ण का नाम सुना तो भैया सब अपने अपने घरों से भोजन का थाल सजाकर भगवान को भोग लगाने के लिए चल दी। और जब वे सभी ब्राह्मण स्त्रियां भगवान श्याम सुंदर के समीप जाने लगीं, तब एक ब्राह्मण स्त्री जिसके पति उस समय भोजन कर रहे थे और बड़े ही क्रोधी और कृपण थे, उन्होंने जब अपनी सखी सहचरियों को, पड़ोसिनों को थाल सजाकर जाते हुए देखा तो एक से संकेत से पूछा कि कहाँ जा रही हो। और जब उन्होंने कहा कि श्याम सुंदर के पास, तब उसका हृदय भर आया। मुरली मनोहर श्याम सुंदर की सलोनी मूरत को देखने के लिए कितने समय से उसकी इच्छा थी। उन मनमोहन की मंजिल मूर्ति का ध्यान करते करते अनेकों दिन और रात्रि बीत गए थे और वे घनश्याम आज समीप में ही विराज रहे हैं। और मेरी संग की सारी सहेलियां उस मनोहारिणी मूर्ति के दर्शन से अपने नेत्रों को सार्थक बनाएंगी। इस बात के स्मरण से उसे ईर्ष्या भी होने लगी। उसने भी जल्दी जल्दी भोजन का एक थाल सजाया और जब उसके पति ने देखा कि वह भोजन का थाल सजा रही है तो उसने कहा, क्यों, कहाँ की तैयारी हो रही है? उसने बड़ी सरलता से कहा, स्वामी, सुंदरता के सागर श्याम सुंदर आज पास में ही गोचारण भूमि लीला के लिए पधारे हैं। मैं अपनी सहेलियों के साथ उनके दर्शन कराती हूँ। उस ब्राह्मण ने कहा, और मैं ये जो भोजन कर रहा हूँ, क्या मुझे छोड़कर चली जाएगी, पूरा भोजन भी ना कराएगी? उसने अत्यंत विनीत और स्नेह के स्वर में कहा, स्वामी, आप भोजन तो कर ही चुके हैं, कृपया मुझे जाने की आज्ञा दें। देखें, मेरे साथ की सहेलियां आगे निकली चली जा रही हैं। क्रोधी ब्राह्मण एकदम कुपित हो गए और कठोर स्वर में बोले, तुझे बड़ी उतावली लगी है, वहाँ क्या धरा है? उसने कहा, वहाँ त्रिभुवन मोहन श्याम की झांकी है, मेरा मन वहाँ जाए बिना मानता नहीं। ब्राह्मण ने कहा, तब क्या तू बिना गए मानेगी नहीं? उसने कहा, हाँ, मैं उन मदन मोहन के दर्शन के लिए अवश्य जाऊंगी। क्रोध से भरकर ब्राह्मण ने कहा, और न जाए तब? उसने दृढ़ता से कहा, न कैसे जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, सबसे आगे जाऊंगी। जो मेरे प्राणों के प्राण हैं, मन के मन हैं और आत्मा की आत्मा हैं, उन सच्चे स्वामी के पास न जाऊंगी तो क्या जगत के झूठे बनावटी संबंधों में ही हमेशा फंसी रहूंगी? ब्राह्मण ने कहा, तेरा स्वामी तो मैं ही हूं, मुझे भी छोड़कर तेरा कोई दूसरा स्वामी है क्या? ब्राह्मणी ने उत्तर दिया, आप मेरे शरीर के स्वामी हैं, आत्मा के प्रभु तो वे सारे जगत के समस्त प्राणियों के अधीश्वर, जगदाधार, सर्वलोक महेश्वर परमात्मा श्री मदन मोहन ही हैं। उन्हीं सच्चे स्वामी के दर्शन से आज मैं अपने नेत्रों को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण ने
खाना पीना छोड़ दिया। पत्नी पर बड़ा क्रोध आया। मुझे स्वामी न मानकर, मेरी उपेक्षा करके, मुझे जवाब देकर यह दूसरे के पास जाती है। इससे उनकी क्रोधाग्नि और भड़क गई। हट के साथ क्रोध और दृढ़ता के स्वर में बोले, अच्छी बात है, मैं भी देखता हूं तू मेरी आज्ञा के बिना कहाँ जाती है, कैसे जाती है। ब्राह्मणी ने कहा, व्यर्थ ही क्रोध करते हैं। मेरा उनका ऐसा संबंध है कि कोई लाख प्रयत्न करे मुझे उनके दर्शन करने से रोक नहीं सकता। ब्राह्मण ने कठोर स्वर में कहा, हाथ कंगन को आरसी क्या, मैं भी देखता हूं तू कैसे मदन मोहन के दर्शन करती है। और यह कहकर उस क्रोधी ब्राह्मण ने पत्नी के हाथ पैरों को कसकर बांध दिया और स्वयं ही उसके पास डंडा लेकर बैठ गया। ब्राह्मणी ने दृढ़ता के स्वर में कहा, बस आप इतना ही कुछ कर सकते हैं या और भी कुछ। वह बोला, और यह करूंगा कि जब तक वे सब लौट कर नहीं आती तब तक मैं स्वयं यहीं बैठा पहरा देता रहूंगा। ब्राह्मणी बड़े दीन भाव से मुस्कुराई और बोली, पहरे की अब क्या आवश्यकता है, शरीर पर आपका अधिकार है, उसे आपने बांध लिया। प्राण और आत्मा तो उन्हीं श्री नंदनंदन के हैं, उन पर तो उन्हीं का एकमात्र अधिकार है। शरीर से ना सही तो मेरे प्राणों के और आत्मा के साथ उनका मेल होगा। और यह कहकर ब्राह्मणी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जिस सुंदरी मालिन को मनमोहन ने अपना कर निहाल कर दिया था, अपना यथार्थ स्वरूप ज्ञान करवाकर कृतार्थ कर दिया था, वही मालिन मथुरा में इन ब्राह्मणों के घर में फूलमाला देने जाया करती थी। और वही प्रतिदिन जा जाकर इन विप्र पत्नियों के सामने भगवान श्याम सुंदर के त्रिभुवन मोहिनी सौंदर्य का बखान किया करती। उसी के मुख से इन्होंने यशोदानंदन के स्वरूप की व्याख्या और प्रशंसा सुनी थी। उसने जिस प्रकार नंदनंदन के स्वरूप का वर्णन सुना था, उसी रूप का वह आंखें मूंदे मूंदे ध्यान करने लगी। ध्यान में उसने देखा, नीलमणि के समान तो उनके शरीर की सुंदर आभा है। भरे हुए गोल गोल मुख के ऊपर काली काली घुंघराली लटें लटक रही हैं। उनके गले में सुंदर फूलों की माला तथा कंठे आदि आभूषण पड़े हुए हैं। कमर में सुंदर पीतांबर बंधा हुआ है। कंधों पर जरी का दुपट्टा फहरा रहा है। अपने हाथ में छोटी सी मुरली लिए वे बड़े शोभायमान हैं। और ऐसे मंद मंद मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर अत्यंत ही प्रेम और अपनत्व के साथ मुझे देखते हुए मेरी ओर आ रहे हैं। और उन्हें पास आते देखकर ब्राह्मणी का श्वास रुक गया। उसके नेत्रों के दोनों कोरों में से अश्रु ढलक गए। उसके प्राण उसके शरीर से निकलकर अपने आराध्य के शरीर में समा गए। ब्राह्मणी का वचन सत्य हुआ। उसकी आत्मा सबसे पहले श्याम सुंदर के पास पहुंच गई। ब्राह्मण ने देखा कि उसकी पत्नी का प्राणहीन शरीर उसके पास पड़ा है। अब वह हाय हाय करके अपने भाग्य को कोसने लगा। हे प्राणों के प्राण, हे सबके प्रिय स्वामी, इस ब्राह्मणी की उत्कट अभिलाषा और इसी एकाग्रता कभी मेरे भी इस प्रेमहीन जीवन में एक क्षण के लिए कभी हो सकेगी क्या? नाथ स्वामी। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।